चारे भगवंत के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए साक्षात विराजमान मुनिदय के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, वर्तमान में आज जो पूरे देश में एक जीवंत विषय चल रहा है 3 तलाक को लेकर के, और देखने में आया है कि जब जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा राजनीतिक रूप लेता है तो उसमें जैन धर्म को बीच में लेके आया जाता है। कल ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केंद्रीय मंत्री, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे कपिल सिब्बल, उनके द्वारा एक दलील दी गई और काफी घटिया किस्म की दलील दी गई कि 3 तलाक जिस तरह से होते हैं वो आस्था का विषय है, और जैन धर्म के अंदर अगर दिगंबर साधु नग्न रहते हैं तो कल ये कहा जाएगा कि दिगंबर साधु भी कपड़े पहने। तो महाराज जी, 3 तलाक और दिगंबर साधु इनको आपस में जोड़ना बहुत गलत जहां तक लग रहा है, तो इसके अंदर आपसे बात। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अपनी बात को कहने में दूसरे को जबरदस्ती घसीटना अच्छी बात नहीं। जहां तक 3 तलाक का मामला है वो पूरे देश में आज बहस का विषय बना हुआ है। इसके विषय में पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क हैं। विवाह को कुछ लोग धर्म से जोड़ते हैं, पर भारतीय परंपरा में विवाह को एक सामाजिक रस्म के रूप में देखा गया है। अब विवाह किस रूप में हो और उसके बाद यदि विवाह विच्छेद तलाक हो तो वह किस रूप में हो, ये एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। लोग उस पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार मंथन चल ही रहा है। लोग उस पर अपने विचार रखें, अपना पक्ष रखें, और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबको मानना होगा। लेकिन जहां तक 3 तलाक के मुद्दे को दिगंबर मुनि से जोड़ने की बात है, यह अति हास्यास्पद है। और ऐसे व्यक्ति के मुख से जो कभी केंद्र में मंत्री जैसे स्तर के रह चुके हैं, ये तो और भी उचित नहीं। वे एक अच्छे एडवोकेट हैं, तो उन्हें दलील देने के लिए अच्छे से अच्छे तर्क जुटाने चाहिए। इस तरह के हल्के और थोथे तर्कों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक तलाक के मुद्दे की बात है, पूरे विश्व में बहस है। मुझे मालूम पड़ा कि लगभग 25-26 राष्ट्र ऐसे हैं जहां 3 तलाक पर प्रतिबंध है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, इराक, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूएई जैसे देश भी हैं, जो मूलतः मुस्लिम विचारधारा से जुड़े हुए देश हैं, जिनमें कुछ मुस्लिम राष्ट्र हैं। सीरिया आदि अनेक राष्ट्रों की लिस्ट है। तो वो अगर धार्मिक मामला है तो उनके धार्मिक नेताओं और धर्म के प्रवर्तकों को उन राष्ट्रों में भी सवाल उठाना चाहिए कि वहां प्रतिबंध क्यों हुआ, और यदि प्रतिबंध हुआ तो उन्होंने उसका प्रतिवाद क्यों नहीं किया। रहा सवाल यहाँ, मैं इसे धार्मिक या सामाजिक मामला के बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो जो है अपना अपना पक्ष रखे। मानवीय दृष्टि से ये बात बहुत अच्छी नहीं है, और उसी मानवीय संवेदना के कारण लोगों ने इस पर प्रतिबंध लगाने की बात की, और खुद मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें अपनी बात की है। तो मानवीय दृष्टि से यदि ये गलत है तो हमें सोचना चाहिए, और ये भी काम सरकार का। इसमें मैं अपनी तरफ से कोई भी विचार रखने का हक नहीं रखता। वो तलाक लगे, बंद हो, सरकार जाने, न्यायालय जाने। लेकिन जहाँ तक दिगंबर मुनि की बात है, दिगंबर मुनि की जो दिगंबरत्व की साधना है, ये कोई प्रथा या परंपरा नहीं है। ये हमारा धर्म है, क्योंकि जैन धर्म वीतराग धर्म है। इसे किसी प्रथा और परंपरा से न जोड़ा जाए, क्योंकि वीतराग होने के लिए दिगंबर होना जरूरी है। दिगंबरत्व हमारा धर्म है, हमारी साधना का प्राण है, जो आज से नहीं युग युगांतरों से चला रहा है। वेदों और पुराणों में भी जिनके गीत गाए हैं, जिन्हें देख करके लोक में ये माना गया है कि ये दिगंबरत्व को अगर हमने देख लिया, दिगंबर मुनि को देख लिया, तो हमारे लिए शुभ शकुन हो गया। तो ये हमें इन बातों को समझ करके चलना चाहिए। दिगंबर मुनि की इस दिगंबर मुद्रा से इसको जोड़ना ठीक नहीं है। ये प्रथा होती या अन्य कोई परंपरा होती तो लोग जोड़ते, तो फिर भी बात समझ में आती। ये तो हमारी साधना का अंग है। अनावश्यक विवाद में इसे नहीं घसीटना चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की लिखित दलील दी गई है तो ये तो और भी चिंतनीय है। देश भर की जैन समाज को इसका प्रतिवाद करना चाहिए कि तलाक का मुद्दा आपका, आप जानिए, जैन समाज ने आज तक अधिकृत रूप से इस तलाक के विषय में कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन
आप इसमें जानबूझ के दिगंबर मुनि का नाम जोड़ रहे हैं, तो इसे जैन धर्म और जैन धर्म के अनुयायी कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दिगंबरत्व का संबंध तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के साथ है, उस सभ्यता के साथ जुड़ा है, वेदों के साथ है, पुराणों के साथ है। मुझे याद आ रहा है वो प्रसंग, जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के लिए जा रहे थे, तो एक पर्वत पर एक दिगंबर मुनि का रूप दिखा। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन गांडी उठाओ, चिंता करने की बात नहीं है, सर्वा विजयमयी यात्रा निर्गंथो अत्र दृश्यते, हमारी यात्रा विजय होगी, युद्ध में हम निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि यहाँ सामने निर्गंथ दिखते हैं। तो ये निर्गंथ मुनि, ये दिगंबर मुनि की चर्या अनादिकाल से इस भारत भूमि में प्रवर्तित हो रही है। ये मनुष्य का प्राकृतिक रूप है, इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करने का हक किसी को नहीं है, न किसी के पास प्रश्न उठाने का अधिकार है। इसलिए सभी पक्षों से मैं कहूँगा, वे अपनी बात रखें, बात रखना उनका मौलिक अधिकार है, लेकिन कभी अपनी बात की पुष्टि के लिए ऐसे थोथे तर्कों का प्रयोग न करें। नमस्ते।